जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टीटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के बारे में। शिक्षा मंत्री जी क्या क्या बोले हैं। शिक्षा मंत्री जी बोले हैं मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट सभी क्वालिफाइड हैं, सभी पात्र हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए। शिक्षा मंत्री जी यह भी बोले हैं कि एसटीटी पात्रता परीक्षा है, यह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नियुक्ति या फिर नियुक्ति हेतु परीक्षा नहीं है। इसके लिए आवेदन करेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी यह भी बोले हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बहाली के बारे में। 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक की बहाली और बात करें तो 6421 प्रधानाध्यापक हेडमास्टर की बहाली के बारे में भी बोले हैं। और इसकी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी। तो ये सभी जानकारी शिक्षा मंत्री जी द्वारा दी गई हैं। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख रहे होंगे। सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की लक्ष्य पूरा होने की बातें और कुल विद्यालयों की संख्या 9,360 हैं। इसमें से 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है और 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जो संख्या है, इसमें से जो आप लोग देख रहे होंगे 3473 मध्य विद्यालय से उत्क्रमित करते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। 3473 इसकी संख्या है। और मध्य विद्यालय ऐसे मध्य विद्यालय जिसमें बात करें तो 75 डिसमिल भूमि वाले स्कूल को उत्क्रमित किया गया है उच्च माध्यमिक विद्यालय में। 3473 इसकी संख्या है। और इसके अलावा बात करें तो कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं मध्य विद्यालय जिसमें भूमि नहीं है, तो उसमें बात करें तो अतिरिक्त कमरा की बातें स्पष्ट की गई हैं। और 2948 ऐसे विद्यालयों की संख्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है 2948, जिसमें भवन निर्माण की बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं। 40,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षक के पद और 47,000 से अधिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद की भी बातें की गई है। और 1,000 कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के बारे में बताया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं। विज्ञापित पद में भी 1673 हैं और इधर 1,000। तो ये सभी जानकारी हैं। तो कुल मिलाकर 2673 पद हैं और इसके अलावा कुछ बैकलॉग के पद होंगे। तो अभी भी बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में तो रिक्तियों की संख्या काफ़ी कम है। और सभी विषय की बात करें तो और सभी विषय में आप लोग समझें कि कट ऑफ में भारी गिरावट अर्थात मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिसका है, इसी पर आप लोग समझें कि नौकरी पक्की हो चुकी है। अन्य सभी विषय अर्थात 2 विषय को छोड़कर, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस विषय, इसको छोड़कर सभी का कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका है वही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको जो लिखा होगा आपके रिजल्ट कार्ड सर्टिफिकेट पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, उसी पर नौकरी पक्की है। अब आगे देख लेते हैं इन 2 विषयों के बारे में। तो सोशल साइंस विषयों की बात करें तो इसमें भी स्थिति अच्छी हो चुकी है। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या की बात करें तो ठीक ठाक कही जा सकती है। 5,000 विज्ञापित पद और इसके अलावा जो मंत्रिमंडल से स्वीकृत पद हो रखे हैं 5400 से अधिक हैं। तो 10,000 से अधिक रिक्तियों की संख्या है। इसके अलावा बात करें तो और भी पद हैं, रिटायर भी हुए हैं और 1,000 पद और भी सृजित स्वीकृत हो सकते हैं। विद्यालयों की संख्या जो नव स्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो 6421 है, इसमें से आप लोग घटाकर देख सकते हैं। तो करीब 1,000 के पद और आ सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर 11-12 हज़ार रिक्तियों की संख्या है सोशल साइंस विषय में। तो अच्छी स्थिति कहा जा सकता है सोशल साइंस विषयों की। उतनी अच्छी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस विषय से बेहतर स्थिति में है। और कंप्यूटर साइंस विषय में तो बिल्कुल ही स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। काफ़ी कम पद सृजित हो रखे हैं, स्वीकृत हो रखे हैं। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें तो इसमें और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने की जरूरत है, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। और इसके लिए आप लोग जो देख रहे होंगे CS के लिए विशेष प्रावधान, तो CS के लिए विशेष प्रावधान की भी जरूरत है। तो हो सकता है आप लोग जो देख रहे होंगे फिजिकल टीचर में, तो फिजिकल टीचर में कितने पद थे परीक्षा देने के समय में, या फिर आप लोग जो परीक्षा दे चुके रिजल्ट आया तो उस समय तक कितने पद थे। तो वही बात है
बाद में ही पद सृजित और स्वीकृत हुए। अभ्यर्थियों के प्रयास से इतने पद आ सके और जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी फिजिकल टीचर में भी। तो वही बात है, यहाँ भी पद आ सकते हैं फिजिकल टीचर की तरह कंप्यूटर साइंस विषय में भी, और भी पद सृजित और स्वीकृत हो सकते हैं। खुशी की बात है कि करीब 3000 पद 2673 प्लस बैकलॉग इतने पद पहले से ही हैं, और इसके अलावा और भी पद आ सकते हैं। तो यही बात है। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि छठे चरण की बात करें तो विज्ञापन जारी होते समय तक 30,000 पद ही थे, और बाद में ही पदों की संख्या, रिक्तियों की संख्या इतनी बढ़ी है, 2000 से भी अधिक 2700 के करीब बढ़ी है। तो रिक्तियों की संख्या कभी भी बढ़ सकती है सरकार चाहे तो वही बात है, प्रयास करने की जरूरत है। और अब बात करें तो कहा जाता है कि इसका बात करें तो भविष्य अच्छा होगा, तो भविष्य बिल्कुल अच्छा क्या होगा, अब वर्तमान हो गया है। भविष्य की बात करें तो भविष्य वर्तमान बन चुका है। तो वर्तमान बात करें अर्थात कंप्यूटर साइंस का महत्व बिल्कुल अब समय आ चुका है, बिल्कुल महत्व बढ़ चुका है। और कई राज्यों में बात करें तो इसमें जैसे कि राजस्थान में देखा भी गया है 10,000 से अधिक बहाली की बातें। तो कुल मिलाकर महत्व बढ़ चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, तो विशेष प्रावधान किया जा सकता है कंप्यूटर साइंस विषय के लिए भी। तो देख लीजिए, पहले भी महत्व था, तो वही बात है, पहले भी महत्व था। बिहार में भी दिखाया गया है, बिहार गजट अगस्त 2019 में, जिसमें एक कंप्यूटर शिक्षक के बारे में बातें की गई है। इसके अलावा बात करें तो पिछले बजट में भी यह प्रावधान किया गया है क्लास 6 से या फिर इससे आगे शिक्षक के बारे में ऐसे में बहाली हो सकती है। क्लास 6 पढ़ाई के बारे में बातें की गई है, तो ऐसे में शिक्षक की भी बहाली हो सकती है, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली। अब आगे बात कर लेते हैं, जो आप लोग देख रहे होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया गया है, रोजगार परक शिक्षा या फिर बात करें तो प्रोफेशनल, तो इस टाइप की बातें किए हैं, व्यावसायिक शिक्षा। तो ये सभी के बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं CS टीचर। यदि बात कर लेते हैं, एक ही CS टीचर प्रयोगशाला का भी काम, 6 से 12 तक पढ़ाई भी कराएं, क्योंकि मध्य विद्यालय अर्थात 6ठी से लेकर 12वीं तक एक ही विद्यालय में है, तो यहाँ तक भी पढ़ाया जा सकता है एक ही शिक्षक द्वारा। तो वही बात है, तो एक ही शिक्षक यदि रखे जाएं फिर भी 8000 से अधिक पदों पर बहाली हो सकती है। और इसके अलावा ये सभी जानकारी देख रहे होंगे, शिक्षक और छात्र का अनुपात की बातें, और सिलेबस के अनुरूप अर्थात पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षक की बातें, अर्थात सभी विषय के शिक्षक होने चाहिए सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, विषय चुनने की आज़ादी की भी बातें जो निकल कर सामने आई थी। अब आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। अब आगे देख लेते हैं, पेपर 1 भी आयोजित नहीं होता है, तो इन कारणों से बात करें तो CS के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, रिक्तियों की संख्या को बढ़ाई जा सकती है। तो फिजिकल टीचर जैसे प्रयास करने की जरूरत है, जिससे रिक्तियों की संख्या बढ़े और अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। कंप्यूटर साइंस विषय में भी, सोशल साइंस विषय में आ सकते हैं 11,000 से अधिक पद, 12,000 से भी पद ज़्यादा आ सकते हैं। तो अच्छी खबर होगी सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए भी, और कंप्यूटर साइंस विषय में भी पद सृजित और स्वीकृत होते हैं और भी पद, तो अच्छी खबर होगी। तो ऐसे में 5000 पद तो कम से कम बनते ही हैं, 5000 पद कम से कम, अधिक से अधिक 8000 से भी अधिक पदों पर बहाली हो तो और भी अच्छी खबर होगी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए।